किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं, किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पा सकें। आमीन। खुदा के जिंदा और पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। और हम शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने बहुत ही खूबसूरत मजमून दिया है जो सीखना है अपने मिलकर, और ख़ास तौर पे जो हमारे बच्चे हैं हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि उनको वो बातें बताई जाए जो ये बाहर जब निकले तो इनके जहन में हो कि जो हमारी किताब है, जो हम पढ़ते हैं और जिस पर हम ईमान रखते हैं, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। आमीन। तो हमारे बच्चों के लिए ये बड़ी खूबसूरत आयत है। अगर कोई किसी को बरगलाए या कोई ऐसी बात कहे तो इनके पास एक ऐसी ऑथेंटिक बात है जिससे अगले का मुंह जो है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैथ में लिखा है और किसी दूसरे के वसीला से आदमियों को जमीन पर कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम क्या करें। लेकिन नजात हम कैसे पाएंगे? मेन चीज ये हम सीखेंगे कि हम निजात कैसे पाएंगे। यीशु मसीह के पास एक नौजवान आया और उसने कहा कि ऐ उस्ताद, मैं किस तरीके से निजात पाऊं? तो यीशु मसीह ने कहा, क्या तू हुक्मों को जानता है, हुक्मों को मानता है? उसने कहा, मैं बचपन से मानता है। उसने कहा, अपने माँ बाप की इज्जत करता है? उसने कहा, मैं बचपन से करता है। तो यीशु मसीह ने कहा, एक बात की तुझ में कमी है, जा अपना माल किसको दे? गरीबों को दे दे। जा अपना माल गरीबों को दे दे। लेकिन यहाँ लिखा है कि वो बड़ा मालदार था और उसने क्या किया? वो बड़ा गमगीन हुआ, क्योंकि कोई भी अपना माल जो है वो बांटना वो उनके दस्तरस से बाहर होता है, ये इंसानी फितरत है। लेकिन जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं तो हम देखते हैं कि एक औरत जिसके पास सिर्फ 2 दमड़ियां थी, उसने वो सारी डाल दी। तो क्या खुदा ने उसको छोड़ा? क्या खुदा ने उसको कंगाल रहने दिया? आज भी जहां जहां इबादत होती है वहां उसका तज़किरा होता है। होता है कि नहीं होता? जब यीशु मसीह ने कहा देखो उसको, उसने अपनी सारी क्या डाल दी? रोजी डाल दी, सारी कमाई डाल दी। उसके पास तो वही था। हम ऐसा करके देखें तो यकीनन खुदा हमें देखता है, क्योंकि हम ये पढ़ते हैं कि यीशु मसीह कहां बैठे हुए थे? हैकल के खजाना के बिल्कुल पास बैठे हुए थे और सबको देख रहे थे। यीशु मसीह ने कहा देखो ये तो बड़े बड़े लोग हैं, ये तो वो दे रहे हैं जो उनके पास बहुत सारा है, उनमें से कुछ डाल रहे हैं। लेकिन इस बुढ़िया ने क्या किया? बुढ़िया ने अपनी सारी रोजी डाली। आज भी जहां जहां भी खुदा के जिंदा पाक नाम की मुनादी होती है वहां इसका जिक्र होता है। मेरे अजीजों, अब हम देखते हैं लूका की इंजील निकालें और उसका 19वां बाब, हम किस तरीके से नजात पा सकते हैं। लूका की इंजील निकालिए मेरे साथ, लूका की इंजील और उसका 19वां बाब। यहां लिखा है कि वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था। 19वां बाब उसकी पहली है। और देखो उसके नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का क्या था? सरदार। और बड़ा दौलतमंद था। अब वो सरदार भी है और क्या है? दौलतमंद भी है। ये 2 चीजें। देखिए, कोई भी शख्स नहीं चाहता कि उसकी नौकरी चली जाए, कोई भी शख्स ये नहीं चाहता कि उसकी दौलत चली जाए।
कोई भी शख्स ये नहीं चाहता कि मुझे जो है वो कोई तकलीफ पहुंचाए, बल्कि हर एक इंसान चाहता है, इज्जत चाहता है। लेकिन यहाँ हम देखे हैं कि यीशु मसीह कहाँ से जा रहा है? यरू में से जा रहा है। और एक ज़कई नाम यहाँ लिखा है कि आदमी था जो वसूल लेने वालों का क्या था? सरदार। अब जो सरदार होता है वो कुछ नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है? वो पैसा जो है, जो अगर हम देखें तो चुंगियाँ बनी होती थी, और आजकल वो टैक्स लेते हैं। जो हम गाड़ियों पे जब जाते हैं तो टोल वो बने हुए हैं, वहां से हम पैसे देकर आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें उस दौर में भी थी। तो जब वो टैक्स लेते थे तो उनका पैसा वो जमा करने के लिए वो उनका सरदार बनाया गया था, और वो सब चौकियों में जाकर क्या करता था? सिर्फ पैसे लेता था कि आज कितने पैसे हुए। लेकिन मेरे अजीजों, जो वसूल लेते हैं वो असल में 2 नंबरी से पैसा बनाते हैं। क्योंकि यहाँ भी हमने देखा है कि जब हम स्टैंड पे जाते हैं, जब बाइक की जो पार्किंग है वहां जाते हैं, या हम गाड़ियों की पार्किंग में जाते हैं, तो उन्होंने क्या किया होता है? 2 बुक बनाई होती है, जो वो स्लिप काट के देते हैं, तो वो 2 तरह की बनाई होती है। अब जो उन्होंने दिखानी होती है वो अलग है, और जो उनकी जेब में पैसे आते हैं वो अलग होती है। और इसी तरह उस दौर के अंदर भी ऐसा ही होता है, क्योंकि आगे चलकर हम सीखेंगे कि ये जो ज़कई है ये खुद अपने मुंह से इकरार कर रहा है। तो मेरे चीज़ों, ये जब हम उसकी तरफ ध्यान लगाते हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं, उसके मिलने की कोशिश करते हैं, तो फिर खुदा हमें देख रहा होता है। लेकिन किसको देख रहा होता है? उसको देख रहा होता है जो स्ट्रगल कर रहा होता है यीशु से मिलने के लिए, उसकी इबादत करने के लिए। और वो उसका जो रडार है, जो कैमरा है, वो उनके ऊपर लगा होता है कि मेरा बंदा जो है मुझसे मिलने के लिए कितनी भाग दौड़ कर रहा है। मेरे चीज़ों, जब हम किसी शादी में जाना हो, या किसी फंक्शन में जाना हो, या किसी बहुत ही बड़े आदमी से मिलना हो, तो फिर हम रात को तैयारी करनी शुरू करते हैं। ऐसे हम कहते हैं कि हम जूते अच्छे वाले पहन के जाएंगे, हम कपड़े अच्छे पहन के जाएंगे, ताकि हमारा क्या हो, हम पता चले कि भाई कोई मिलने आ रहा है। तो यहाँ वो शख्सियत है जो बादशाहों का क्या है? तो हम उसके मिलने के लिए हमने कभी तैयारी नहीं की। तो जब हमने तैयारी नहीं की, उसका रडार हमें कैसे देखेगा? लेकिन जब हम रात को कपड़े इस्त्री करते हैं, भाग दौड़ करते हैं कि हमने सुबह इबादत करनी है, तो यकीनन खुदा हमें देखता है और बरकत देता है। आमीन। तो मेरे जीतो, ये ज़कई जो है ये भी भाग दौड़ कर रहा है, किसके लिए? यीशु को देखने के लिए। यीशु के काम उसने सुने हैं, क्योंकि जब तक हम बाइबल को सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, ईमान नहीं आ सकता। कलाम में लिखा है कि ईमान कैसे पैदा होता है? सुनने से, और सुनना उसी के कलाम से। और जब हमारे बच्चे या हम कलाम पढ़ते हैं, उसको सुनते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला और फिर अमल करने वाला, तीनों क्या है? भाई, सुनने वाला भी मुबारक है, और फिर अमल करने वाला भी, और उसको पढ़ने वाला भी। अगर हम पढ़ रहे होते हैं, हमारे बच्चे सुन रहे हैं, या कोई और सुन रहा है, तो उस सुनने से भी वो बरकत पा सकता है। आमीन। तो मेरे जीतो, इसने सुना हुआ है कि यीशु मसीह क्या करता है? निजात देता है। यीशु मसीह क्या करता है? निजात देता है। और वो कहता है कि मैंने निजात ले ली है। और जब हम ठान लेते हैं कि हमने ये करना है, तो फिर खुदा हरकत में आता है। आमीन। दुआ जो है वो एक ऐसा, खुदा ने हमें जो है वो ऐसा ध्यान दे दिया है कि उससे हम खुदा के इरादों को बदल सकते हैं। ऐसा कि नहीं? दुआ से हम खुदा के इरादों को बदल सकते हैं। हालांकि खुदा जो ठान लेता है वो कर लेता है, लेकिन जब हम उसके आगे गिड़गिड़ाते हैं, और मेरे जीतो, बाप जो है वो अपने बच्चों के आंसू देख सकता है?
भले उसको कुछ भी करना पड़े, वो अपने बच्चों के लिए वो करता है जिसकी वो डिमांड करते हैं। तो हमारा आसमानी बाप जो है, लिखा है उसकी आंखें जमीन पर क्या करती हैं? गर्दिश करती हैं। जिसको जिस चीज की जरूरत है वो देता है, लेकिन उसको मिलता है जो ईमान के साथ मांगता है। आमीन। जब हम बैठ जाते हैं मेरे अजीजों, शादी जो है ये खुदा ने इसलिए की थी कि यहाँ दो या तीन मियाँ बीवी और बच्चे, अगर 2 या 3 जब बैठ जाते हैं तो खुदा उसके दरमियान क्या हो जाता है? हाजिर हो जाता है। मियाँ बीवी बैठ जाए, मौजला होगा। बैठ जाए और देखिए मौजला होता है कि नहीं होगा, क्योंकि उसके वादे हैं और उसके वादे सच्चे हैं। उसके वादे जो हैं वो झूठे नहीं है, उसका जो भी वादा है वो सच्चा है। और आज मेरे अजीजों हम क्या सीख रहे हैं कि निजात हमने कैसे पानी है। और ये ज़कई जो है ये छोटे कद का है और कोशिश कर रहा है कि मैं किसको देखूं? यीशु को देखूं। अब यीशु को पता है कि एक बंदा ऐसा है जो मुझे देखना चाह रहा है। हजारों की भीड़ है। और जब आप देखें कि एक शहर में एक झील के किनारे यीशु मसीह तालीम दे रहे थे और एक सरदार ने आकर क्या किया? उसको सजदा किया और कहता है मेरी बेटी मरने के करीब है, लेकिन तू उसमें हाथ रख तो वो जीती रहेगी, वो जिंदा रहेगी। मेरे अजीजों, और यीशु मसीह ने पूरी भीड़ को छोड़ दिया। पूरी भीड़ को छोड़ के किसके पीछे हो लिया? उस बंदे के साथ यीशु मसीह चले गए जिसकी बेटी जो क्या थी? मरने के करीब थी। मेरे अजीजों, कितने ईमान के साथ वो घर से निकला हुआ। कितना उसके अंदर ईमान है कि यीशु मसीह ने पूरी भीड़ को छोड़ दिया, पूरी भीड़ को एक साइड पे करके, और यीशु मसीह किसके साथ चले गए? आज मेरे अजीजों, खुदा हमसे भी ऐसी तवक्को करता है। खुदा चाहता है कि हम 2 कश्तियों पे पाँव ना रखें। जब हम 2 कश्तियों पे पाँव रखेंगे तो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। और खुदा हमें डुबोना नहीं चाहता, क्योंकि खुदा हमें क्या करना चाहता है? खुदा हमें ऊपर लेके आना चाहता है, क्योंकि सारी चीजें उसके इख्तियार में है। यहूदी भी कहते हैं ये इख्तियार तुझे किसने दिया? तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह के पास क्या था? इख्तियार था। तो यहाँ हम सीख रहे हैं कि निजात हम कैसे पाए। अब ये बंदा जो है मसूल लेता है और मसूल को गलत तरीके से भी इकट्ठा कर रहा है। बहुत सा पैसा उसने इकट्ठा कर लिया, क्योंकि यहाँ लिखा है वो बहुत क्या है? मालदार है, बहुत पैसे वाला बंदा है। लेकिन उसने अपने नौकरी की परवाह नहीं की, क्योंकि उस दौर के अंदर जो यीशु मसीह का नाम लेता था उसको इबादत खानों से क्या कर दिया जाता था? खारिज कर दिया जाता था। उनको कहते थे तो आप इस जगह पे नहीं आना, तू यीशु का नाम ले रहा है। लेकिन इब्तिदाई कलीसिया में भी जब शुरुआत थी तो लोगों ने अपने बच्चों की कुर्बानियां दे दी यीशु मसीह के नाम पर। उन्होंने कहा यीशु मसीह का नाम लोगे तो हम तुम्हारी बच्चियों को कत्ल कर देंगे, बच्चों को मार देंगे। लेकिन उन्होंने कहा हमारे बच्चे यीशु मसीह के नाम पर कुर्बान, हम अपने यीशु मसीह का नाम नहीं छोड़ेंगे। और हम देखते हैं कि उन्होंने बड़ी अज़ियतें दी, लेकिन उन्होंने अपने यीशु का नाम नहीं छोड़ा। मेरे अजीजों, आज हम पर थोड़ी सी मुसीबत आ जाए ना तो हम कहते हैं कि किसी पीर फकीर के पास में कहते हैं, वो क्या वो हमें बहाल कर सकता है? क्या हमें वो बरकत दे सकता है? जो खुद मोहताज है वो कैसे किसी को देगा? अगर किसी मट्टी की ढेरी पे जाके, बहुत से लोगों को देखा है मैंने, वहां पे सजदे कर रहे होते हैं, मन्नतें मान रहे होते हैं, जिसको खुद पता नहीं है वो कहां पड़ा हुआ है, वो क्या हमें दे सकता है? तो मेरे से तो यहाँ उसने अपनी नौकरी की परवाह नहीं की, क्योंकि जब यहूदियों को पता चलना था कि इसने यीशु को देखने के लिए गया और उसे मिला है,
तो यकीनन क्या होना था, उसकी नौकरी खत्म हो जाती थी। लेकिन ये सब कुछ उसने जो ऊपर लगाकर यीशु को देखने के लिए वो आगे बढ़ा। लेकिन लिखा है उसका कद क्या था, छोटा था और वो देख नहीं सकता था। और उसने क्या किया, दौड़ कर, क्योंकि उसको पता था कि इस रास्ते पर यीशु मसीह जा रहे हैं, और कलाम में लिखा है वो अंगूर के पेड़ पर चढ़ गया। अब यहाँ बड़ी खूबसूरत बात है जो हम सीखेंगे कि यीशु मसीह जैसे ही उस पेड़ के पास पहुंचे हैं, वहां वो रुक गए हैं। ये सोचने वाली बात है, ये सीखने वाली बात है कि यीशु मसीह को कैसे पता है कि ऊपर कोई बंदा उसे देख रहा है या देखने की कोशिश कर रहा है, कैसे पता चला? अब जब हम चलते हैं तो ऐसे चलते हैं, ऐसे तो नहीं चलते, ऊपर देख कर तो नहीं चलते, हम सीधा देख के चलते हैं। लेकिन यीशु मसीह उसकी सारी वो हरकत को देख रहा था। जब वो भीड़ की सबब से वो बाहर था और वो देखने की कोशिश कर रहा था, यीशु मसीह हर एक पल पल की यीशु मसीह को खबर थी। और मेरे अजीजों, वहां जो हम खास बात सीखने को है, जब यीशु मसीह वहां रुके तो यीशु मसीह ने कहा, ऐ ज़काई नीचे। क्या वो यीशु मसीह पहले जानते थे उसको? यीशु मसीह की फर्स्ट मुलाकात थी और ज़काई की भी सबसे फर्स्ट जो थी वो मुलाकात थी। और यीशु मसीह ने कहा, ऐ ज़काई नीचे उतर, आज मैंने तेरे घर में रहना जरूर है। और आज क्या है, तेरे घर में निजात आई है। आगे चलकर हम पढ़ेंगे, जहाँ सीखेंगे कि यीशु मसीह कहते हैं कि आज तेरे घर में निजात हम कैसे पा सकते हैं, ये आज हम सीख रहे हैं। तो मेरे चीजों, ज़काई का नाम यीशु मसीह जानते थे, मेरा और आपका भी नाम यीशु मसीह जानते हैं। कलाम में लिखा है वो अपनी भेड़ों के नाम जानता है, वो अपनी भेड़ों को नाम पे नाम जानता है। और मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने कहा आप नीचे आ जा, और यीशु मसीह उसके घर चले गए। और मेरे अजीजों, वहां जाकर जो ज़काई ने सबसे बड़ी बात कही वो ये कही कि मैं अपना आधा माल, और फिर आगे कहता है जो किसी से नाहक लिया हुआ है, इसका मतलब है कि उसने इकरार किया है। हम इकरार नहीं करते, इसलिए हम निजात से दूर हैं कि हम इकरार नहीं करते। जब हम इकरार करते हैं तो ही हमारी खलासी है, फिर हमारे गुनाहों को माफ किया जाता है। क्योंकि ये कलाम में वाज़ेह लिखा है, जो अपने गुनाहों को छुपाएगा वो क्या कामयाब नहीं होगा। और जो उसको इकरार करके उसको तर्क करता है, पहले इकरार करता है फिर उसको क्या करता है, तर्क करता है। मेरे अजीजों, वो निजात पाता है, वो बरकत पाता है, उसके गुनाह माफ होते हैं जो उसका इकरार करके फिर उसको तर्क भी करता है। ये नहीं है कि बस इकरार कर ली उसके बाद काम वही शुरू है, तो इस तरह से नहीं है। लेकिन यीशु मसीह हमारी जिंदगी से वाकिफ है, क्योंकि वो हमारे दिलों को जानता है। उसको पता है कि मेरे और आपके दिल में क्या है, वो सब कुछ जानता है। इसीलिए उसने कहा, ऐ ज़काई नीचे उतर आ, वरना गुनाहगार के साथ फौरी यीशु मसीह उसके घर कैसे चलेंगे। यीशु मसीह को पता था कि इसने अपना दिल जो है वो खाली कर दिया है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा मैं उसके और आया जाया करूंगा और उसके साथ खाना खाऊंगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह ज़काई के साथ उसके घर चले गए और वहां यकीनन उन्होंने खाना भी खाया। लेकिन जो खास बात है वो ये है कि वो कहता है कि मैंने अगर किसी से नाहक लिया हुआ है तो उसको कितना देता हूँ, 4 गुना वापस करता हूँ, और आधी दौलत जो है वो कहता है मैं गरीबों को दे दूंगा। फिर यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में हालेलुया। निजात पाने का तरीका क्या है? निजात पाने का तरीका ये है कि हम इकरार करें अपने गुनाहों का, अपने जो हमने काम करते हैं, हम देखें कि कहाँ हम गलत हैं। और जब हम खुदा के सामने रखते हैं कि खुदा हमें बता, हम नहीं जानते कि हम कहाँ से गिरे हैं, हम कहाँ से हमने गलती की है, कौन सा ऐसा हमने फेल कर दिया जो खुदावन तू जिसकी वजह से तू हमसे दूर हो गया, तूने मुझे छोड़ दिया। लेकिन
وہ छोड़ता नहीं है, वो इंतजार में रहता है, वो अपने बाहें भलाई रहता है। वो कहता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी इकरार करके मेरे पास वापस आ जाए। मेरे अजीज़ों, हमारे बच्चे जब गलती करते हैं तो जब वो माफ़ी मांगते हैं तो कितनी जल्दी से हम उनको माफ़ कर देते हैं, गले से लगाते हैं कि नहीं लगाते। और इसी तरह हमारा आसमानी बाप भी हमें गले से लगाने के लिए इंतजार में रहता है कि हम इकरार करें कहाँ हमसे भूल चूक हुई है, क्योंकि इंसान जो है ये कामिल नहीं है, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन हमारा माफ करने वाला, हमारा शफायत करने वाला यीशु मसीह हर वक्त हमारे पास है। हम अगर कोई हमसे देखे अनदेखे में कोई बात ऐसी हो गई है, भूल चूक हो गई है, तो हम इकरार करके उसके पास जाएं तो वो यकीनन हमें नजात देगा, हमें रिहाई देगा, हमें बहाल करेगा, हमारी सारी मुश्किलात को दूर करेगा। आज के कलाम के वसीला से खुदा हम सबको कसरत से बरकत दे।